प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, पिछले वीडियो के अंदर हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे और सीख रहे थे कि किस प्रकार से शैतान हमारे विश्वास को छीन लेता है, किस प्रकार से वह हमारे विश्वास को नाश कर देता है। और मैंने और आपने दो बातों के विषय में खास तौर से देखा था, अध्ययन किया था। और वो दो बातें मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज कि परमेश्वर का एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको निर्मल बनाता है, मुझे और आपको तैयार करता है और शैतान उसको मिस इंटरप्रेट करता है या मिस रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात मैंने और आपने देखी थी कि वो मेरी और आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, जो मसीह यीशु में है, पहचान के ऊपर वो अटैक करता है, वो प्रहार करता है। ध्यान रखिए, शैतान को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इस बात से खतरा है कि मेरा और आपका विश्वास कितना बड़ा है। और मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं कि जितना बड़ा, जितना मजबूत आपका विश्वास होगा उतना ही बड़ा शैतान का अटैक आपके ऊपर होगा। इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आपको यहां ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप आगे बढ़ते हैं कि शैतान कैसे मेरे और आपके विश्वास को छीन लेता है। तीसरी बात जो मैं और आप देखने जा रहे हैं, थ्रू आइसोलेशन। पता है, जब लोग बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद में कोविड के टाइम पे खास तौर से, तो जब लोग बीमार हुए तो बीमार होने के बाद में उनको एक वार्ड में रखा गया और उस वार्ड का नाम था आइसोलेशन वार्ड। ध्यान रखिए, शैतान के पास भी एक आइसोलेशन वार्ड है। ये वाला जो आइसोलेशन वार्ड है ये लोगों को चंगा करने के लिए होता है, लेकिन जो शैतान के पास आइसोलेशन वार्ड है वो लोगों को बीमार करने के लिए है, उनके विश्वास को नाश करने के लिए, उनके विश्वास को छीन लेने के लिए। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, he will make you feel that you are alone and nobody is with you। वो आपको इस बात का एहसास कराएगा, इस बात को बार बार आपको बताएगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। ये एक शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है मेरे भाई मेरे बहन, जो कि वो आजमाता है, जो कि वो ट्राई करता है और आपके विश्वास को नाश करने की कोशिश करता है। वो आपको अकेला करेगा। ध्यान रखिए, वो जब शिकार करना चाहता है, जिस प्रकार से जब शेर को शिकार करना होता है तो वो क्या करता है, वो अटैक तो झुंड पे करता है। और झुंड पे इसलिए करता है ताकि जो भेड़े हैं वो तितर बितर हो जाएं और वो एक को टारगेट करता है जो कमजोर है, जो भाग नहीं पा रही है, जो और भेड़ों के साथ में दौड़ नहीं पा रही है। वो उस एक को पकड़ लेता है और उस एक को अकेला करके उसको फाड़ डालता है। बिल्कुल शैतान का भी यही काम है मेरे भाई मेरे बहन। आपके विश्वास को जब वो नाश करने के लिए आएगा तो सबसे पहले तो आपको संगति से अलग करेगा, आपको कलीसिया से अलग करेगा, आपको विश्वासियों के झुंड से अलग करेगा। और ध्यान रखिए, आपको लग रहा होगा शायद अरे एक ही दिन तो है, ये एक दिन कब दूसरे हफ्ते से तीसरा हफ्ता और ये महीनों में तब्दील हो जाएंगे कि आप परमेश्वर के झुंड, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संगति, इवन प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से अलग 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 होते चले जाएंगे। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, ये शैतान का हथकंडा है। वो आपको अकेला कर देगा, वो आपको यह एहसास कराएगा, हर तरीके से आपको यह महसूस कराएगा कि परमेश्वर भी तेरे साथ नहीं है। यदि परमेश्वर तेरे साथ होता तो ऐसा नहीं हो रहा होता। आप उसकी चालों के अंदर, आप उसके साजिश के अंदर मत आ जाइएगा। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, पहला राजा के अंदर और उसके 19 अध्याय और उसके जब मैं और आप तीसरे वचन के अंदर पढ़ेंगे तो यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये देख, एहलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्मा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। ध्यान रखिए, एक सेवक इसके साथ था, इसने उस सेवक को भी छोड़ दिया। शैतान आपको अकेला करेगा क्योंकि वो आपके विश्वास को नाश करना चाहता है, वो आपको कमजोर बनाना चाहता है ताकि आपके ऊपर अटैक कर सके। क्योंकि जब तक
आपके पास आपका विश्वास है। आपका विश्वास जब तक मजबूत है मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक बात आपको बता दूं, शैतान कुछ भी कर ले वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वो आपको नाश नहीं कर सकता। आपके विश्वास आपके जीवन के अंदर अपनी चालों को नहीं चल सकता, क्योंकि आपका विश्वास स्ट्रांग है। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए वो आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए आपके विश्वास को छीनना चाहता है। और परमेश्वर का वचन बताता कि एहलिया जो था, लिखा है वो अपना प्राण लेकर के भागा और अपने सेवक को भी वहीं छोड़ दिया। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी सेवकाई चल रही है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन इसके बाद में एहलिया के जीवन के अंदर डर आने लग गया। जब विश्वास कमजोर होता है तो डर आता है। डर इसलिए है ताकि आपके विश्वास को नाश करे, ताकि आपके विश्वास को कमजोर बनाए, ताकि आपके विश्वास को छीन ले जाए मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में मैं और आप पढ़ते हैं तब परमेश्वर एहलिया से एक बात को कहते हैं कि तू अपने आप को अकेला मत समझ। एहलिया, परमेश्वर का वचन कहता है, अभी तो वो कह रहा था मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, बिना मेरे कहे ना तो पानी बरसेगा, ना मेघ गिरेगी, ना ओस गिरेगी, लेकिन यहां पर उसका विश्वास कमजोर हो चुका है उन परिस्थितियों के द्वारा, क्योंकि वो शैतान ने उसको अकेला कर दिया, एकांत में लेकर के आ गया और वो परमेश्वर से क्या कहने लगा, हे परमेश्वर मुझे मौत दे दे। वो परमेश्वर से मौत मांगने लग जाता है मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जब मैं और आप पढ़ते हैं पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 18 वचन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने 7,000 लोगों को रख रखा है, मैंने 7,000 लोगों को अभी भी रख रखा है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन कि मुझे और आपको डरना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वायदा है वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने शैतान की चालों को वो जानता है। यीशु मसीह ने पहले से पहले मुझसे और आपसे कह दिया है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे भाई मेरे बहन, योना जो था वो एकांत में चला गया, अकेला पड़ गया, अकेला हो गया मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर, और ये अकेलापन, ध्यान रखिए, ये अकेलापन क्या क्या लेकर के आता है। ये अकेलापन डर लेकर के आता है, ये अकेलापन गुस्सा लेकर के आता है, ये अकेलापन चिड़चिड़ापन लेकर के आता है, ये अकेलापन आपके जीवन के अंदर आपके जीवन के अंदर एक गिरावट को लेकर के आता है, एक सेल्फ स्टीम को लेकर के आता है, एक उदासी को लेकर के आता है मेरे भाई मेरे बहन। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको प्रार्थना करनी अच्छी नहीं लगेगी, आपको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रचार करना अच्छा नहीं लगेगा, आप मसीह के लिए उत्साहित नहीं रह पाएंगे। यही कारण है शैतान आपको अकेला करना चाहता है। ये वो हथियार है जिसके द्वारा शैतान आपको अकेला करके आपके विश्वास को छीन ले जाता है। बहुत से लोग आज उनका विश्वास शैतान ने छीन लिया है, उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, उनका विश्वास नाश हो चुका है, वो कहीं नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। आप ऐसे ना हो, शैतान की चालों से अवगत रहें, सचेत रहें मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ध्यान रखिए, शैतान आपसे कहेगा ओ तूने पाप किया है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, नीनवे के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया था मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उन 1,20,000 लोगों को परमेश्वर ने क्षमा किया। जिस समय योना जाकर के प्रचार करता है, योना को विश्वास भी नहीं था कि ये लोग बच जाएंगे या ये लोग मन फिरा लेंगे, वो तो ऐਵੇਂ ही जाकर के प्रचार करने लग गया था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उन लोगों ने जब परमेश्वर को अपना जीवन दिया, पश्चाताप किया, ध्यान रखिए परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में कुछ भी आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपके जीवन के अंदर कैसा ही पाप आपके जीवन से क्यों ना हुआ हो, आज यीशु के क्रूस के पास आकर के कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरे विरोध में अपराध किया, पिता मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर दयालु है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे शैतान आपके विश्वास का नाश करता है, आपके विश्वास को छीन करके ले जाता है। एक और बात है मेरे भाई मेरे बहन, वो है He will persecute you for your
गॉडलीनेस। ध्यान रखिए, वो आपके जीवन के अंदर सताव को लेकर के आएगा, और ये सताव इसलिए है ताकि आप जो धार्मिकता के जीवन को जी रहे हैं, आप जो पवित्रता के जीवन को जी रहे हैं, आप जो यीशु के साथ चल रहे हैं, इस कारण से सताव वो आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जाएंगे और उसके दूसरे अध्याय और 10वें वचन को पढ़ेंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान ने तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डरना। शैतान तुम में से कईयों को जेल खाने में डालने पर है। मेरे भाई मेरे बहन, इस सताव के द्वारा ये जेल खाने में क्यों डालेगा, ये सताव क्यों आएगा? और आज भी जो सताव है वो एक ही कारण से है, उसका मकसद एक ही है कि आपके विश्वास को छीन ले, आपका विश्वास कमजोर हो जाए, कि आप यीशु पे विश्वास करना छोड़ दें, आप परमेश्वर की संगति करना छोड़ दें, आप उसके भवन में जाना छोड़ दें, आप उसके साथ पवित्रता से चलना छोड़ दें। कोई समस्या नहीं है अगर आप संसार की रीति रिवायतों को, अगर आप जैसा लोग कह रहे हैं वैसा करने लग जाओ, उन्हें खुश करने लग जाओ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन सताव यूं आएगा क्योंकि आप ये कहोगे, नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं यीशु का हूं, मैं अंधकार के काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं यीशु का हूं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा क्योंकि मैं यीशु का हूं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा क्योंकि मैं यीशु का हूं, और मैं तमाम प्रकार की अधर्म की रीतियों को नहीं मानूंगा क्योंकि मैं यीशु के साथ चल रहा हूं, यीशु का हूं और मैं यीशु के साथ चलता रहूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस कारण से सताव आपके जीवन के अंदर आएगा, ये धार्मिकता के कारण सताव आपके जीवन के अंदर आएगा, और ये शैतान आपके जीवन के अंदर इसलिए लेकर के आएगा ताकि आपका विश्वास कमजोर है। लिखा है बहुतों को जेल खाने में डाल। कई लोग, परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुतेरे इनकार कर देंगे, बहुतेरे, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कह रहा है प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने यीशु मसीह के साथ भक्ति का जीवन बिताते हैं, धार्मिकता का जीवन बिताते हैं, वे सब के सब सताए जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, तैयार रहें इस सताव के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सताव आएगा, और यीशु मसीह ने पहले से कह दिया, अचंभित मत हो जाना, इस बात से चकित मत होना, इस बात से परेशान मत होना कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कोई नई बात नहीं हो रही है, ये कोई नई चीज तुम्हारे साथ में नहीं हो रही है। शैतान ये सब इसलिए करेगा ताकि आपसे आपका विश्वास छीन लिया जाए। अभी सताव की जो सीमा है वो और बढ़ेगी मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन अपने विश्वास में स्थिर रहना। 5वीं बात जिसके द्वारा वो आपके विश्वास को छीन लेता है, जिसके द्वारा वो आपके विश्वास को कमजोर करता है, he will try to cripple your effectiveness through confusion and discouragement। ध्यान रखिए, वो क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर जो प्रभाव है, आपके जीवन के अंदर जो मसीह का स्वभाव है, वो जो इफेक्टिवनेस है, प्रभाव जिसको मैं और आप कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय 10वें वचन के अंदर, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। तो ये जो प्रभाव आपके जीवन के अंदर है, ये जो इफेक्टिवनेस है, ये आपके जीवन के अंदर क्या करेगा, उसको कमजोर करेगा। कृपल क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, उसको लंगड़ा बनाने की कोशिश करेगा, उसको कमजोर करने की कोशिश करेगा मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन आप अपने विश्वास में स्थिर बने रहिएगा। वो आपके जीवन के अंदर कंफ्यूजन लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा, दुविधाओं को लेकर के आएगा, क्या मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, क्या मैं करूं क्या ना करूं। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को मार्गदर्शन करता है, और इसलिए उसने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है।
ताकि वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी और आपकी अगुवाई करता है, मुझे और आपको लेकर के चलता है, ताकि मैं और आप किसी भी गड़बड़ी के अंदर ना फंसे। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो किसी भी तरीके की गड़बड़ी उत्पन्न करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो मुझे और आपको सच्चाई और खराई के मार्ग के अंदर लेकर के चलता है। दूसरा कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन को जब आप पढ़ते हैं, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है, निराश मैं और आप नहीं होंगे। ध्यान रखिए, सताए जाएंगे लेकिन हम निराश नहीं होंगे। ध्यान रखिए, हम गिराए जाते हैं, गिराने वाला कौन है? ये शैतान है, जो आपको गिराने की कोशिश करेगा समस्याओं के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, निराशाओं के द्वारा, कंफ्यूजन के द्वारा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है हम नाश नहीं होते। अपने अति पवित्र विश्वास के अंदर बढ़ते चले जाइएगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये संभव है कि आप डिस्करेज हो जाएं। जी हाँ, आप डिस्करेज हो जाएं। चारों तरफ से जब सताव आते को देखेंगे, जब आप देखेंगे कि आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, जब आप देखेंगे आप अकेले रह गए हो, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, जो लोग आपके साथ घूमते थे, आपके कंधों पे अपने हाथ रखते थे, अब वो भी आपके विरोध में बातें करने लग जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, आप अकेला महसूस करेंगे। मेरे बहन मेरे भाई, आप कुछ पल के लिए निराश हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप नाश होने वाले नहीं हैं। मैं और आप नाश होने वाले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सामर्थ दी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना अभिषेक दिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी भरपूरी दी है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको शैतान की चालों के ऊपर जय पानी है। वो आपकी इफेक्टिवनेस को, इस बात से कमजोर मत पड़ जाना, इस बात से प्रार्थना करना बंद मत कर देना, इस बात से प्रचार करना बंद मत कर देना, इस बात से गवाही देनी बंद मत कर देना कि कोई मेरे साथ नहीं है, अरे मेरे ऊपर तो सताव हो रहा है, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस कारण से रुक मत जाना मेरे भाई मेरे बहन, इस कारण से रुक मत जाना। लेकिन आपकी प्रभाव, आपकी इफेक्टिवनेस आपकी परिस्थितियों के कारण नहीं है, पर आपकी इफेक्टिवनेस यीशु मसीह के खून के कारण, उसके बलिदान के कारण और उसके महान सामर्थ के कारण है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मसीह का आत्मा मुझ पे साया करता है। जी, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के अंदर भरपूरी से कार्य करेगी। मेरे भाई मेरे बहन, रुकने की जरूरत नहीं है, लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। आप वन मैन आर्मी हो। हालेलुया। आप मसीह के राजदूत हो, आप मसीह के सिपाही हो, आप स्वर्ग के प्रतिनिधित्व हो। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। छठी बात जिसके द्वारा शैतान आपके विश्वास को छीनने की या आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, he will wrestle against you, he will be fighting against you and your progress। आपकी उन्नति के विरोध में वो काम करेगा। जब आपकी उन्नति हो रही होगी, वो आपसे लड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप उन्नति कर रहे हैं और अगर आप मसीह में उन्नति कर रहे हैं और आपके चारों ओर शांति पड़ी हुई है, इसका मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ध्यान रखिए, जब आप उन्नति करेंगे तो हलचल होने लगेगी। जब आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपके आसपास हलचल होने लगेगी। आप समझ रहे हैं? लोगों को परेशानी होने लगेगी। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान को परेशानी होने लगेगी और वो लोगों को उकसाना शुरू कर देगा आपके विरोध में। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, वो शैतान आपसे लड़ेगा। जब लोग आपके पास में आए, आपसे लड़े, इस बात को जान रखिएगा कि ये लोग नहीं हैं जो कि आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो काम कर रहा है वो दुष्ट, उसको पहचानिएगा कि वो उनको उकसा रहा है। शरीर की लड़ाई लड़ने मत लग जाना, किसी को नीचा दिखाने मत लग जाना। मेरे भाई मेरे बहन, आपकी लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं, आपकी लड़ाई आत्मिक है और शैतान और अंधकार की
दुष्टता की सेना से है। शरीर की लड़ाई मत लड़ना, वो आपकी उन्नति के विरोध में। ध्यान रखिएगा, जब आप मसीह में बढ़ना शुरू करेंगे, जब आप यीशु में उन्नति करना शुरू करेंगे, आप अपने विश्वास में बढ़ना शुरू करेंगे, शैतान आकर के आपसे लड़ना शुरू कर देगा, आपसे लड़ना शुरू कर देगा मेरे भाई मेरे बहन। और ये इसके द्वारा मेरे भाई मेरे बहन कई बार क्या होता है कि हम शरीर की लड़ाई में उलझ जाते हैं। वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो हमसे चिढ़ता है, वो हमसे जलता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसा है। आप शरीर की लड़ाई में उलझे रहते हैं, आप बुराइयों में उलझ जाते हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं आप बुराइयों में उलझ जाते हैं, इसके साथ उसके साथ, और इनमें उलझ करके आप अपनी आत्मिक उन्नति को, अपने विश्वास को खो देते हैं। जितने भी शरीर की लड़ाई लड़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, उन सब का विश्वास डूब जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शरीर की लड़ाई बंद करिए और आत्मिक लड़ाई को लड़ना शुरू कीजिए। और वो कैसे लड़ी जाएगी? घुटनों पर आकर के, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास में स्थिर होकर के लड़ना शुरू कीजिए मेरे भाई मेरे बहन। लोगों से लड़ना बंद करिए और शैतान से आपकी लड़ाई है उससे लड़ना शुरू कीजिए मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है 7वीं बात, कैसे शैतान आपके विश्वास को छीन ले जाता है या आपके विश्वास को नष्ट करता है। ध्यान रखिए, शैतान क्या करता है, परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 38 और 39वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे सो रहे थे तो उनका बैरी आकर जंगली दानों के बीच बो करके चला गया। और आगे यीशु मसीह उस चीज को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि खेत ये संसार है, अच्छे बीज परमेश्वर के राज्य की संतान है, परमेश्वर के लोग हैं, और जंगली बीज वो लोग हैं जो दुष्ट की संतान हैं। और ये जो बोए गए जंगली दाने, ध्यान रखिए, जंगली दाने आपके विश्वास को नष्ट करने के लिए शैतान के द्वारा बोए गए हैं। अब बात करते हैं ये जंगली दाने हैं कौन? ये जंगली दाने वो हैं, वो लोग, ध्यान रखिए, वो लोग जो है तो चर्च में, आ तो रहे हैं चर्च में, कहलाते तो मसीह या विश्वासी कहते हैं अपने आप को, चर्च के अंदर हैं, लेकिन ये बोए गए शैतान के द्वारा। ये परमेश्वर की ओर से कलीसिया में नहीं आए हैं, ये परमेश्वर की ओर से संगति में नहीं आए हैं, पर ये शैतान ने इनको चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपके आसपास बो दिया है। और ये बड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके अपने आप को बड़ा नम्र और दीन दिखा करके ये जंगली दाने हैं जो आपको परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से और प्रार्थना के जीवन से, परमेश्वर की सच्चाई से हटा करके बुराई के पीछे लगाएंगे, कथा कहानियों के पीछे लगाएंगे, आपको भरमाएंगे। और इनका काम सिर्फ इतना है, उसके बाद ये आपको छोड़ देंगे। एक बार आप परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सच्चाई से अलग हो गए, आपको हटा करके इनका काम खत्म हो गया, ये आपको छोड़ देंगे, क्योंकि ये देख लेंगे कि आपका जीवन अब परमेश्वर से दूर हो चुका है। और ध्यान रखिए, ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, ये जंगली दाने हैं जो बोए गए हैं। और ये दुष्ट इन जंगली दानों को बोता है, और इसलिए बोता है ताकि ये जंगली दाने, आप कहोगे, आप सोचते होगे कि यार ये तो चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, वचन भी पढ़ता है, सब कुछ सही करता है, फिर इनके जीवन के अंदर ऐसी बातें क्यों हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप ये देख करके ठोकर खाते हो। कई लोग तो कहते हैं कि हमें नहीं करनी प्रार्थना जब ये ऐसा कर रहे हैं। प्रार्थना करने वाले, ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भी ऐसे लोगों को देख रहे हो तो एक बात समझ जाइए, अगर आपकी कलीसिया में, यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो एक बात समझ जाइए साफ रीति से, ये मसीह नहीं है, ये परमेश्वर के नहीं है, ये धार्मिकता के सेवक नहीं है, ये जंगली पौधे हैं जिनको शैतान आपकी कलीसिया में, आपके चर्च में, आपके आसपास इसलिए बो करके गया है ताकि आपके विश्वास को नाश करे या आपके विश्वास को छीन करके ले जाए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपने आप को धार्मिकता में, परमेश्वर की सामर्थ में, उसकी उपस्थिति में बढ़ाएं। 8वीं बात जिसके द्वारा शैतान
आपके विश्वास को नाश करता है, ये छीन के ले जाता है। ये शैतान का सबसे प्रिय हथियार है, सबसे प्रिय उसकी चाल है। और पता है वो क्या है? वो है झूठ। उसके पास झूठ का भंडार है, वो झूठा है, उसके अंदर सत्य नहीं है। और वो आपके पास जब भी आएगा झूठ पे झूठ ही लेकर के आएगा, वो झूठ बोलेगा, झूठ पे झूठ लेकर के आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आपसे झूठ बोलेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। वो आपसे झूठ बोलेगा, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, कोई भी तेरा नहीं है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता। वो आपको सच नहीं बताएगा। ध्यान रखिए, शैतान एक काम करता है, शैतान एक काम करता है, और आज इसके द्वारा सबसे ज्यादा शैतान भरमा रहा है, लोगों के विश्वास को नाश कर रहा है। मैं झूठ तो मैंने बोला नहीं, पर सच भी मैंने बताया नहीं। एक ऐसी बात कि झूठ मैंने बोला नहीं, लेकिन सच मैंने बताया नहीं। ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति में आज लोग लाकर के, शैतान उनको लाकर के रख रहा है, जहां वो फंसे हुए हैं, झूठ बोल नहीं रहे लेकिन सच बता नहीं रहे। ध्यान रखिए, अगर ये वाली स्थिति है, आप झूठे ही हो, आप झूठे ही। और आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक, पास्टर और बहुत सारे लोग को शैतान ने यहाँ फंसा रखा है, जिसके द्वारा वो उनके विश्वास का नाश कर रहा है, उनके विश्वास को छीन करके ले जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आप सचेत रहें, सावधान रहें। ये अंत के दिनों में है, ये अंत के दिन हैं जिनमें मैं और आप जी रहे हैं। और शैतान हर एक हथकंडा अपनाएगा, क्योंकि जिस चीज से उसे खतरा है वो है आपका विश्वास, और वो आपके विश्वास को छीन करके ले जाएगा। जी, वो आपके विश्वास को छीन करके ले जाना चाहता है, ताकि वो आपको अपने साथ नरक लेकर के जाए, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए धार्मिकता में जिए, परमेश्वर के वचन में चलें, इसमें ना तो कुछ घटाएं ना कुछ बढ़ाएं। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही चलें। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको कलीसिया दी है, आपको सेवक दिया है। अधीनता में रहें, दीनता के साथ सीखें, सच्चाई में बढ़ें, बुराई करने वालों से दूर रहें, भलाई करें, और शारीरिक लड़ाई नहीं पर आत्मिक लड़ाई घुटनों पर आकर के उस शैतान से लड़ें, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप विजयी होंगे, विश्वास के द्वारा आप सामर्थ्य बनेंगे, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको आशीष मिले इस वीडियो से तो दूसरों के साथ जरूर से बांटिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।